हेलो स्टूडेंट, CGPSC ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां हैं, जो कुछ विशेष तथ्य हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न एग्जामों में इससे क्वेश्चन बनता है, उसके हिसाब से महत्वपूर्ण है। खास तौर पे CGPSC में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। उसको देखते हुए हम लोग आज इसके एक डिटेल अध्ययन करते हैं, है ना, जिससे कि आपके लिए बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे गुप्त वंश जो है, जब भारत में कुषाण वंश का जब समाप्ति हुआ या पतन हुआ, तो कुषाणों के पतन के पश्चात, है ना, जो वंश स्थापित है, जो साम्राज्य स्थापित हुआ है, वो है गुप्त। जैसे कुषाणों के एक प्रसिद्ध राजा होते थे कनिष्क, है ना। इन सब के बारे में हम एक डिटेल अध्ययन करेंगे जब भारत के इतिहास पढ़ेंगे। बेसिकली हम छत्तीसगढ़ के पर्पज से देख रहे हैं, तो आज हम छत्तीसगढ़ के उसके बेसिस पे हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, है ना। तो गुप्त वंश की स्थापना हुआ 240 ईस्वी में, है ना। इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। ठीक है, इस वंश में बहुत ही पराक्रमी शासक हुए हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम, है ना, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय एवं समुद्रगुप्त हुए हैं, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। इन्होंने एक विश्व विजय का सपना देखा था। ठीक है, और लगभग उन्होंने इस बड़े पैमाने पे, जो यहाँ पे जो मैप में आप देख सकते हैं, ये पूरा एरिया उन्होंने जीत लिया था। ठीक है, जो तक्षशिला से लेकर के ये कांचीपुरम था। कांचीपुरम में तब शासक हुआ करते थे, यहाँ पल्लव वंश हुआ करता था। पल्लव वंश का यहाँ पे शासन था। ठीक है, जिसके शासक थे विष्णुगुप्त। ठीक है, तो उन्होंने तक्षशिला से लेकर के कांचीपुरम तक उन्होंने विजिट किया हुआ था, है ना। जो इतिहासकारों के द्वारा जो लिखा गया है ना, उनके हरिसेन द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति है, जिन्होंने उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने एक आठवीं राज्य को जीता था। तो आठवीं राज्य जो है, यहाँ से यूपी के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर वाले एरिया में है ना। ये सबको जो विंध्य के जो घने वन वाले क्षेत्र हैं विंध्य के, है ना, उसको आठवीं राज्य का दर्जा दिया गया है। तो इसी को जब वो विजित किए थे, जब वो दक्षिणापथ के विजय के लिए निकले थे समुद्रगुप्त, तब वो बस्तर के दो राजाओं को भी विजय किया हुआ था। दो राजाओं पर भी उन्होंने विजय प्राप्त किया था। तत्कालीन समय में जो समुद्रगुप्त का जो कार्यकाल है ना, जो 335 से लेकर के 375 ईस्वी तक है ना। इस समय जो छत्तीसगढ़ है ना, या फिर जो दक्षिण कोसल है, वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ ये सब देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ जो है दक्षिण कोसल का पार्ट था, है ना। तो ये छत्तीसगढ़ दो भागों में विभाजित था। एक पार्ट में आता था बिलासपुर, उत्तर वाले भाग में, है ना, नॉर्थ वाले एरिया में बिलासपुर, रायपुर, यहाँ कहीं संबलपुर। ठीक है, और दूसरे जो है दंडकारण्य प्रदेश है। दंडकारण्य प्रदेश से जिसमें एक बस्तर और सिहावा क्षेत्र जो आते थे, है ना। तत्कालीन यहाँ पे शासक हुआ करते थे, नलवंशी शासक होते थे, जिसके शासक थे व्यागराज। और यहाँ नागपुर में वाकाटक का शासन हुआ करता था, है ना, जिसके राजा थे महेंद्र सेन। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के हिसाब से समुद्रगुप्त ने इन दोनों राजाओं पर विजय प्राप्त किया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ भी कहीं न कहीं गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया था। अब इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने इन पर विजय तो प्राप्त किया था, पर इनको अपना सेवक बना लिया था। उनको अपना अधीन न रख करके इनसे कुछ टैक्स वसूली करते थे, बदले में इनके द्वारा उसको कुछ सेवा प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो ये सब हमें जानकारी मिलती है हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक, गुप्त वंश के सिक्के जो हैं, गुप्त वंश के जो सिक्के हैं, छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है ना। जैसे कि रायपुर के एक पिटाईवल्द नामक जगह है ना, पिटाईवल्द, वहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रायपुर के पिटाईवल्द में उसके 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं गुप्त वंश के, जिसमें गुप्त वंशी राजा विक्रमादित्य, है ना, नाम अंकित है।
जो महेंद्रदित्य और विक्रमादित्य, तो महेंद्रदित्य के जो नाम है वो किसका नाम है? एक कुमारगुप्त, जो वहाँ के राजा हुए थे कुमारगुप्त, जिसके द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था, इनको महेंद्रदित्य बोला जाता था। और स्कंदगुप्त, जो हुणों को भारत से भगाया थे, वो है कौन? स्कंदगुप्त, है ना। इनको विक्रमादित्य कहा जाता था। ठीक। सन 1972 में सन 1972 में दुर्ग जिले के पानाबरद में, है ना, पानाबरद में 20 स्वर्ण सिक्के खुदाई के वक्त प्राप्त हुए हैं, है ना, जो गुप्त वंशी हैं, जिसमें गुप्त मुद्राएं अंकित हुई हैं, है ना। इसमें समुद्रगुप्त का नाम अंकित है। समुद्रगुप्त एक नाम कांच भी है, कांच। तो इन सिक्कों में उनका कांच नाम मिलता है ना, जो समुद्रगुप्त का ही एक उपनाम है। एक कुमारगुप्त का मिलता है और 7 सिक्के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के भी मिलते हैं। ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट जो है वाकाटक का पार्ट है ना। वाकाटक यहाँ पे देखिए, ये वाकाटक वंश है, यहीं के राजा थे महेंद्र सेन, जिनको विजित किए थे कौन? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। इनका राजधानी हुआ करता था नागपुर। ये वाकाटक वंश और नल वंशी राजाओं के बीच में ये जो भी युद्ध हुए हैं, है ना, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो फिलहाल इसी पे फोकस करते हैं, गुप्त वंश। ठीक है। तो गुप्त वंश और जो वाकाटक वंश है ना, इनके बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुआ था, है ना। जो समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हुए हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो समुद्रगुप्त और दत्ता देवी के पुत्र हैं, है ना। इन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मथुरा की नागवंशी राजा की बेटी है कुबेरनगा, मथुरा की नागवंशी राजा की एक बेटी होती है कौन? कुबेरनगा से विवाह किया था, है ना। इनकी बेटी होती है प्रभा देवी। ठीक है। किनकी बेटी है? चंद्रगुप्त द्वितीय और विक्रमादित्य की चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेरनगा की बेटी है प्रभा देवी, जिसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है, वाकाटक राजा कौन होते हैं? रुद्रसेन सेकंड है, उनके साथ विवाह स्थापित किया था। इस प्रकार जो मध्य भारत में, है ना, एक महत्वपूर्ण शासक थे या फिर एक महत्वपूर्ण राजवंश था, है ना, जो कि शक्तिशाली राजवंश थे ये भी, है ना, और गुप्त राजवंश, दोनों के जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए दोनों साम्राज्यों में, तो इनका एक शक्ति का प्रसार हुआ, है ना। इनकी शक्ति और बढ़ गई। इन्हीं दोनों की शक्ति मिल करके जो भारत में आक्रमणकारी हुए थे हुण, है ना, हुणों को परास्त किया गया था। ठीक है। जब रुद्रसेन की जब मृत्यु होती है तो इनडायरेक्टली ये जो वाकाटक प्रशासन है ना, ये भी डायरेक्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथ में आ जाता है ना। प्रभा देवी अपने पुत्रों को, अल्पवयस्क पुत्रों को गद्दी बिठा के स्वयं शासन करती हैं, है ना, लेकिन इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे हस्तक्षेप रहता है किसका? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। ठीक है। तो गुप्त वंश में छत्तीसगढ़ का जो मल्हार है ना, ये एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। ठीक है। मल्हार, वहाँ पे गुप्तकालीन मूर्तिकला स्थापित है, वहाँ पे गुप्तकालीन मंदिरें प्राप्त हुई हैं, है ना, वहाँ पे गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं जो कि इसके सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है। मल्हार जो है प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण स्थान है ना। यहाँ पे प्राचीन बंदरगाह हैं। ठीक है। तो इससे प्रतीत होता है कि यह एक व्यापारिक स्थल भी रहा होगा। यहाँ पे विभिन्न मंदिरों के खंडहर हैं, है ना। ये ऐतिहासिकता का गवाह है छत्तीसगढ़ में, है ना, विभिन्न राजवंशों का। बेसिकली गुप्त वंश के भी यहाँ पे सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो कहीं न कहीं यह भी गुप्त वंश के अधीन रहा होगा। ठीक है। राजिम से 10 मील दूर पे एक फिंगेश्वर ग्राम है, जहाँ समुद्रगुप्त के सेना नायक ने कई वर्षों तक डेरा डाला था। या फिर वहाँ पे जब ये दक्षिणापथ के विजय निकले थे तो वहाँ पड़ाव डाले हुए थे बहुत समय तक, कई मास तक, कई महीने तक, है ना। तो समुद्रगुप्त महानदी के तट पे पड़ाव होने के कारण ही जो हमारे महासमुंद जिला का नाम है वह इसी कारण से
पड़ा है, ऐसा माना जाता है ना। क्योंकि समुद्रगुप्त से वहाँ पे कोई बहुत सारे से एक साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, जिससे उस नाम का यह अर्थ निकाला जा सकता है, महासमुंद का, जो समुद्रगुप्त के वहाँ पे होने मतलब पड़ाव, उनके पड़ाव होने के कारण से यह नाम लिया गया होगा। प्रोफेसर बालचंद्र जैन के अनुसार से गुप्त वंश का प्रभाव छत्तीसगढ़ में उस समय पड़ा है जब समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के राजाओं को जीतकर दक्षिणापथ की विजय यात्रा की थी। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए गुप्त काल में मल्हार एक समृद्धशाली नगर था। मल्हार मूर्ति कला गुप्तकालीन विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। यहाँ की स्वर्ण मुद्राएं यहाँ की सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, तो देखिए गुप्तकालीन सिक्के के बारे में मैं चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो गुप्तकालीन सिक्के देखिए रायपुर के पिटाई बल्द में 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य अंकित है ना। फिर दुर्ग जिले के पानाब्रद में 1972 में 20 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 9 सिक्के में से एक जो है कांच समुद्रगुप्त का है, दूसरा एक कुमारगुप्त का है और 7 जो है विक्रमादित्य का है। ठीक है, उसी प्रकार रायपुर जिले के आरंग में गुप्त काल से संबंधित है ना, लगभग 5वीं शताब्दी है, एक रत्न जड़ित सिक्का प्राप्त हुआ है ना। रत्न जड़ित सिक्का प्राप्त हुआ है। डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर ने यह खोजा है ना, उनके द्वारा खोजा गया है, जिसमें परम भागवत महाराज धीराज श्री महेंद्र गुप्त कुमार गुप्त महेंद्रादित्य नाम अंकित है। ठीक है, क्या नाम अंकित है? रायपुर में आरंग में 5वीं शताब्दी का रत्नजड़ित सिक्का प्राप्त हुआ है, जो कि गुप्त वंश से संबंधित है ना। जिसको खोजा किसने है? डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर ने। इस सिक्के में परम भागवत है ना, महाराज धीराज श्री कुमार गुप्त महाराज धीराज है ना, श्री कुमार गुप्त महेंद्रादित्य नाम अंकित है। ठीक है, और रायपुर के खैराताल में कुमारगुप्त के 215 उभार मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिस पर महेंद्रादित्य नाम उत्कीर्ण है। ठीक है, रायपुर के खैराताल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के एक धनुर्धारी प्रकार के सिक्के हैं, है ना, एक स्वर्ण सिक्का है जो कि खरसिया के पास प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये थी गुप्तकालीन कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, इसका PDF आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, उसमें सारे जो यूट्यूब में क्लास होंगे उसका PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम चैनल पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सेशन रखते हैं, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डालते हैं, जिसका आप आंसर उसमें आप देख सकते हैं। आंसर देके अब उस क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। ठीक है, तो ये कुछ गुप्त वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। एक बार मैं फिर इसको रिवाइज कर देता हूँ, है ना, पढ़ के सुना देता हूँ, जिससे कि आप लोग या तो अपना नोट्स बना लें या फिर वीडियो को देख सकते हैं बार बार। यूट्यूब में ये अवेलेबल रहेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था गुप्त वंश की स्थापना हुआ था 240 ईस्वी में, है ना। 235 से लेकर 335 से लेकर 375 ईस्वी तक किसका शासन रहा था? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ के अभियान में वो छत्तीसगढ़ के 2 राजाएं हैं, राजा महेंद्र और एक व्याघराज हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त किए थे, है ना। जो महेंद्र हैं दंडकरण के राजा थे, नलवंशी राजा, और वोकाटक नरेश कौन थे? महेंद्र सेन। और दंडकरण के राजा कौन है? व्याघराज। ठीक है, फिर हरिश्चंद्र के प्रयाग प्रशस्ति में यह जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त के विजय अभियान की जानकारी मिलती है। ठीक है, गुप्त वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, है ना, जगह जगह उनका सिक्का मिला है। जैसे कि दुर्ग के पानाबरद में है ना, रायपुर के पिटाई बल्द में 40 सिक्के हैं, जिनमें विभिन्न नाम उत्कीर्ण हैं, जो हमारे यहाँ पे लिखे हुए मिल सकते हैं, है ना। और वाकाटक वंश और गुप्त वंश के बीच में वैवाहिक संबंध था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पे सॉरी ध्रुव स्वामी लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, प्रिंट हो गया है, ये कुबेर नगर है ना। कौन राज्य है? कुबेर नगर, जो कि मथुरा की राजकुमारी रहती है ना।
इन दोनों का विवाह हुआ था। उनकी बेटी होती है प्रभावती, जो वाकाटक नरेश रुद्रसेन से विवाह किए रहती है ना। रुद्रसेन की अल्प असमय मृत्यु हो जाने के पश्चात जो इनके बेटे होते हैं, इनके 2 बेटे थे, है ना, उनमें से उनके जो बड़े बेटे हैं उनको गद्दी पर बिठा के प्रभावती स्वयं शासक के रूप में कार्य करती हैं, और इनडायरेक्टली यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अधीन में था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है संपूर्ण वाकाटक और संपूर्ण गुप्त, इन दोनों के, है ना, कंबाइन जो ज्वाइंट इनकी जो शक्ति थी, ये इन्होंने यूज़ कहाँ किया है, हूण आक्रमणकारियों को भारत से भगाने में या उनको पराजित करने में। ठीक है, तो यहाँ पे राजिम से 13 मील दूर कोपरा नामक स्थान है ना। ठीक है, राजिम में एक कोपरा नामक एक स्थान है, जहाँ पे समुद्रगुप्त की पत्नी, है ना, समुद्रगुप्त की पत्नी का वहाँ पे कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। उनकी पत्नी का नाम रहता है रूपा देवी। एक उनकी पत्नी का नाम है रूपा देवी और एक पत्नी का नाम है दत्ता देवी, है ना। तो रूपा देवी का यहाँ पे कुछ साक्ष्य मिले हैं, कहाँ पे, राजिम के कोपरा नामक स्थान पे। ठीक है, तो इसी प्रकार यह क्लास समाप्त होता है। ऐसे ही हम हर राजवंशों के, छत्तीसगढ़ के, एक शॉर्ट वीडियो के रूप में, है ना, बहुत ही कम समय लेंगे आपका, बहुत ही कम समय में अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए, ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है ना। हम इसमें डेली आपको रिवाइज कराएंगे, क्वेश्चन देंगे, है ना। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, उसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हम लोग डेली अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।